तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा एक्सपीरियंस कतर एयरवेज़ की बिज़नेस क्लास का फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। मेरी जो फ़्लाइट है कतर एयरवेज़ की यहाँ से वो है बोइंग 787। 2-3 एयरक्राफ्ट है कतर एयरवेज़ के पास एंड जो सबसे बेस्ट इनकी बिज़नेस क्लास है वो है क्यू स्वीट। वो अनफॉर्चुनेटली बोइंग 787 में इंस्टॉल नहीं है। जो इनके नए एयरक्राफ्ट है A350 उसमें लगाई है। वो तो यार बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास सीट है बिज़नेस क्लास के प्राइस में, बट ये वाली जो बिज़नेस क्लास है 787 की ये भी बहुत ही अच्छी है। वेलकम ड्रिंक के साथ साथ इन्होंने एक ये रिफ़्रेशिंग टावल दिया है। मेन्यू आपको दिखा देता हूँ खाने का। बिज़नेस क्लास के हिसाब से थोड़ा छोटा मेन्यू है। जितनी मैंने फ़्लाइट्स ली हैं बिज़नेस क्लास की यूजुअली इससे बड़ा मेन्यू होता है। एंड लास्ट जो मैंने फ़्लाइट ली थी सिंगापुर एयरलाइंस की फ़र्स्ट क्लास, उसमें तो यार पूरा बुक जितना मेन्यू था, कुछ भी मंगा सकते हो आप। इसमें हमारे पास स्टार्टर्स, मेन कोर्स एंड स्वीट्स तीनों में 3-3 ऑप्शन है। एंड आप जब चाहो जितना चाहो मंगा सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें ट्राई करनी है आप वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चूज़ करना है। अगर चाहो तो आप तीनों स्टार्टर्स ट्राई कर सकते हो, तीनों मेन कोर्स। तो फूड का मेन्यू तो थोड़ा लिमिटेड था, बट इनका ये शैम्पेन एंड वाइन का मेन्यू है, ये बहुत ही बढ़िया है। इनको 2023 में अवार्ड भी मिला था बेस्ट वाइन सेलर इन द स्काई। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं शैम्पेन्स के, रेड वाइन, वाइट वाइन एंड ये सारी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। मॉकटेल्स अगर आपको मंगानी है, टी, कॉफ़ी, इवन कड़क चाय भी है, ये ज़रूर ट्राई करूँगा यहाँ की। एंड हेडफोन्स इन्होंने कतर एयरवेज़ के ब्रांडेड दिए हैं, वरना यूजुअली बोस के या फिर किसी अच्छी ब्रांड के हेडफोन होते हैं। बिज़नेस क्लास की लैबोरेटरी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक विंडो है एंड जैसा इकोनॉमी का होता है वॉशरूम वैसा ही है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ज़्यादा स्पेशियस है एंड थोड़ी सी बस एमिनिटीज़ एक्स्ट्रा है। जैसा एमिरेट्स में होता है, सिंगापुर एयरलाइंस में होता है, वैसा नहीं है, बट स्टिल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब आपको पूरी इनकी लंच सर्विस दिखा देता हूँ। स्टार्टर्स में मैंने मंगाया ये अरेबिक मेज़े, हमस है, तहीनी, ये सैलड, साथ में ब्रेड बास्केट एंड ये टमेटो चिली ऑयल। इमिग्रेशन पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है एंड अभी ये भी नहीं पता कि अराइवल वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी डेस्क पे पूछा एंड वो कह रहे हैं कि होटल बुकिंग कंपलसरी होनी चाहिए अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। तो यार अभी तक का सबसे बेकार इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था। एक तो 1 घंटे की लाइन लगी हुई थी, अराउंड 200 बंदे होंगे लाइन में एंड इमिग्रेशन पे सिर्फ 2 जने थे एंड वो भी इतने स्लो। तो इससे स्लोएस्ट इमिग्रेशन कभी नहीं देखी। एंड जैसा उन्होंने मुझे ऑफिस में बताया था, जो डिस्कवर कतर का ऑफिस मैंने विज़िट किया था, कि अगर आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग नहीं है तो आप एज एन इंडियन सिटीज़न कतर नहीं एंटर कर सकते, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं ले सकते। इवन दो वेबसाइट पे बिल्कुल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर आपका लेओवर 5 घंटे से ज़्यादा का है एंड आपके पास कंफर्म्ड ऑनवर्ड टिकट है कतर एयरवेज़ की, तो आप इजीली बाहर जा सकते हो। पता नहीं यार इनके अपने रूल है। तो बाहर तो नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली। कभी फिर प्रॉपर ट्रिप बना के आएंगे दोहा 4-5 दिन के लिए। अभी आपको ये एयरपोर्ट दिखाता हूँ। वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है ये। इनका मेन आप कह सकते हो एयरपोर्ट का सेंटर है। ये मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इन्होंने बनाया क्या है, बट हर बंदा इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। बाकी आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको लाउंज दिखाता हूँ यहाँ का। मेरा जो एक्सेस है यहाँ अल महा लाउंज में है। मैंने चेक किया अपने क्रेडिट कार्ड पे। ये है यहाँ दोहा एयरपोर्ट का अल महा लाउंज। आपको पूरा बफे का सिलेक्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट मफ़िन्स एंड पेस्ट्रीज़ मिल रही हैं। बाकी प्रॉपर जो लंच का बुफे है वो सामने है जाके। एंड इवन दो ये दोहा में है, इस्लामिक स्टेट है, स्टिल आपको लाउंज में अल्कोहल सर्व हो रही है। सिर्फ रमज़ान में नहीं होती। यहाँ पे टी, कॉफ़ी, सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ये पूरा खाने का सिलेक्शन है। यहाँ पर ये डिफरेंट रैप्स एंड सैंडविचेज़ हैं, ये डिफरेंट डेजर्ट, ब्लूबेरी चीज़ केक, थोड़ी बहुत सैलड्स एंड हॉट डिशेस में एक ये पास्ता है एंड ये है सूप। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट स्टिल लंच के लिए सही है अगर आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने या ड्रिंक्स पीनी है। बस एक कॉफ़ी लेते हैं, फिर आपको जाके पूरा एयरपोर्ट दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ दोहा के एयरपोर्ट पे अगर आपको ट्रांजिट करना है, एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक रील एडिट कर लेता हूँ कतर एयरवेज़ के बिज़नेस क्लास एक्सपीरियंस की,
जो मैंने आपको अभी दिखाया। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। आई एम पोस्टिंग सम अमेजिंग कंटेंट। अब आपको फाइनली देता हूँ टूरिस्ट एयरपोर्ट का। मुझे खुद इतना टाइम हो गया आए हुए। पहले मैं इतनी ज़्यादा फ़्लाइट लेता था वाया कतर, बट पिछले 1-2 साल से आई थिंक मुश्किल से एक बार आया हूँ मैं यहाँ पे। इस एयरपोर्ट की एक चीज़ और अच्छी है कि बिल्कुल टर्मिनल के अंदर ही होटल है, वरना थोड़ा सा दूर होता है यूजुअली। एक बार मैंने स्टे किया था, मेरा 11 घंटे का लेओवर था यहाँ दोहा पे। ये आ गए सारे लग्जरी स्टोर्स। ये तो मैंने आपको बताया ही कि एक से एक लग्जरी स्टोर है यहाँ पे। एंड बहुत सारे लाउंज है एयरपोर्ट पे, कम से कम 4 या 5 लाउंज होंगे। एंड बिल्कुल एयरपोर्ट के बीचों बीच आप कह सकते हो पूरा एप्पल स्टोर ही बनाया हुआ है ऑफिशियल। कतर में भी प्राइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के सस्ते हैं, दुबई जितने सस्ते नहीं हैं, बट स्टिल इंडिया से काफ़ी सस्ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 16 Pro Max का क्या प्राइस चल रहा है, अराउंड $1400 का है। एंड ये जो शॉप है सामने हैरड्स, ये पूरे यूके का सबसे लग्जरी स्टोर है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इवन ग्रोसरी, बैग्स वगैरह। सामने वो हैरड्स का फूड हॉल है। टाइम पास करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। स्पेशली अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो आप। शॉपिंग के अलावा इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एंड ये है सामने पूरा इनका फूड हॉल। इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि पूरा एयरपोर्ट घूमने के लिए आपको 4-5 घंटे चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बोर हो जाओगे, इजीली आप 4-5 घंटे स्पेंड कर सकते हो इस एयरपोर्ट पे। बहुत सारे स्लीपिंग लाउंज है, अगर आपको सोना है तो इन्होंने क्वाइट रूम बनाए हुए हैं सोने के लिए। सामने ये देखो, इन्होंने इतनी मस्त ये वर्किंग स्पेस बनाई हुई है। पहले मुझे याद है यहाँ पे कंप्यूटर लगे होते थे, अब इन्होंने हटा दिए। एंड साथ में ये इनका टेलीविज़न एरिया है, अगर आपको बैठ के टीवी देखना है। एंड ये बनाया हुआ है इन्होंने पूरा चिल्ड्रंस प्ले एरिया, काफ़ी सारे गेट्स के पास बनाया हुआ है। एंड ये जो यार आर्किटेक्चर है, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। एंड ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि दूसरे गेट्स पे जाने के लिए भी आपको ऐसी स्काई ट्रेन लेनी पड़ती है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे है, सिंगापुर चांगी पे भी है, जितने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं इतनी फ्यूचरिस्टिक सी ये स्काई ट्रेन चलती है, ड्राइवरलेस। अब ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया आ गया एयरपोर्ट का। वो साउथ एंड था एयरपोर्ट का, एंड ये है नॉर्थ एंड, जहाँ पर है गेट नंबर C and D। मुझे C4 पे जाना है। एंड मैं ऐसे स्टैचूज़ की बात कर रहा था, ये इतने बड़े बड़े इन्होंने स्टैचूज़ बनाए हुए अलग अलग से। ये तो मैंने लाइफ में पहली बार ही देखा है कि ओरियो का पूरा कैफ़े ही है यहाँ पे। सामने लिखा हुआ भी है #वर्ल्ड्स फर्स्ट। सारे डिफरेंट डेजर्ट्स रखे हुए हैं, ओरियो चीज़ केक, मस्त लगा काफ़ी। एंड ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया, यहाँ एयरपोर्ट पे ही प्रॉपर अरबिक स्टाइल सूक है, जो इनकी लोकल मार्केट होती है। यहाँ सूक में सारी ट्रेडिशनल कतरी चीज़ें मिल रही हैं, सारे डिफरेंट सुविनियर्स अगर आपको एयरपोर्ट से लेने हैं। यहाँ की ट्रेडिशनल क्लोथिंग, परफ्यूम्स, मतलब आप कह सकते हो कि अरबिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे फिर वो UAE की हो, ओमान की हो, कतर की हो, सारी सिमिलर सी होती हैं। बट यार बढ़िया लगा, 3-4 घंटे आराम से पास हो गए एयरपोर्ट पे, बिल्कुल भी पता नहीं लगा। तो ये होने वाला है मेरा स्वीट अगले 8 घंटे के लिए। फाइनली ट्राई करते हैं Q स्वीट। काफ़ी थक गया हूँ, अब तो प्रॉपर सोऊंगा। ये वाली जो बिज़नेस क्लास है Q स्वीट, इसका बाथरूम थोड़ा सा बेटर है उससे, थोड़ा बहुत इन्होंने ये वुड लगाया हुआ है, बट स्टिल सिंगापुर एयरलाइंस एंड एमिरेट्स के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। तो कल रात को मैं यहाँ पहुँचा था 9:30 बजे, एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली सिर्फ रेस्ट किया। टोटल 16-17 घंटे लग गए थे यहाँ पहुँचने में, क्योंकि मेरा एक तो लेओवर जो था दोहा में वो 6 घंटे का था। एंड आज ऑफिशियली पहला दिन है यहाँ यूके में। फर्स्ट नाइट के लिए मैंने एयरपोर्ट के पास ही होटल बुक कराया हुआ था, जो इनका हीथ्रो एयरपोर्ट है। तो फर्स्ट नाइट मैंने यहाँ बुक कराई हुई थी। एंड इस बार मेरा प्लान है ये पूरी कंट्री ढंग से एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैंने यूके में, जैसा आपको बताया, लंदन के अलावा कुछ भी नहीं देखा हुआ। तो इस बार मैंने यूके में भी RV रेंट करी है, वही पिक करने जाना है अभी 2 घंटे बाद। बट उससे पहले एक बार मैं जा रहा हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट, क्योंकि ये ट्रिप मैं अकेले नहीं करने वाला, मेरे भाई भाभी आ रहे हैं टोरंटो से। यहाँ सामने इस स्टॉप से बस लेनी है, आर्लिंगटन कॉर्नर से डायरेक्ट बस है हीथ्रो की। ये आप कह सकते हो जैसे एरो सिटी है हमारे दिल्ली एयरपोर्ट के पास, वैसा ही एरिया है, सारे होटल्स हैं, बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है।
बस ने उतारा है यहाँ हीथ्रो सेंट्रल बस स्टेशन। यहाँ से 5 मिनट की वॉक है, मुझे जाना है टर्मिनल 2 पे। एंड यहाँ बस का आपको फेयर बता देता हूँ। अगर आप कोई भी बस यूज़ करोगे पूरे लंदन में तो सिर्फ एक बार आपको अपना कार्ड टैप करना होता है। आप कोई भी अपना नॉर्मल बैंक कार्ड टैप कर सकते हो एंड एक बारी में £1.75 कटते हैं, अराउंड 200 रुपये। इस वक्त 109 चल रहा है पाउंड। एंड यार लंदन कभी आ जाओ हमेशा ऑलमोस्ट ग्रे ही रहता है। बहुत रेयर होगा कि आपको लंदन में धूप दिखेगी, हमेशा बिल्कुल क्लाउडी एंड ग्रे। ठंड अभी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मैंने सोची थी, 6-7 डिग्री टेम्परेचर है। जो इनका ये टर्मिनल 2 है, इसे कहते हैं द क्वींस टर्मिनल। जिस टर्मिनल पे मैं आया था वो टर्मिनल 4 था। कतर एयरवेज की सारी फ़्लाइट 4 पे आती हैं भाई, क्योंकि एयर कनाडा से आ रहा है टोरंटो से, तो उसकी फ़्लाइट्स आती हैं सारी टर्मिनल 2 पे। 5 टर्मिनल हैं टोटल हीथ्रो के। ये टर्मिनल 2 तो काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। जिस पे मैं लैंड हुआ था वो तो इतना पुराना टर्मिनल था, लग ही नहीं रहा था कि आप लंदन आए हो। ये आई थिंक हो सकता है इन्होंने नया बनाया हो। मुझे जाना है अराइवल्स पे।